तो हाय गाइस, स्वागत है आपका एक नए ब्लॉग में। ये हम हैं, मुंबई लगे ये हमारा ड्राइवर है और ये हमारी पिकअप हाइलक्स है। ड्राइवर छोड़ डालेगा। आज जो होगा ना वो कुछ तो तूफानी होने वाला है, क्योंकि भाई वसीम भाई भी आए हैं, आपने चेतन भाई है और हम निकले अभी फ्रॉम अफगानिस्तान। वसीम भाई फैन। हाँ, ये इनसे मुलाकात करो पहले। अफगानिस्तान लेके जा रहा हूँ अभी। सीधा अफगानिस्तान लेके जाने वाले हैं अपन को। तो पहले हम उनको सह्याद्री दिखाएंगे, फिर वो बोले कि अगर कुछ कमी रही तो उधर के पहाड़ दिखाएंगे। तो चलते हैं अभी। आज का ब्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। जो भी करेंगे मज़े करेंगे, दिखाते रहेंगे कैसे कैसे रास्ता रहता है। रूट मैं डाल दूंगा कैसे होता है। चलो रास्ता तो डामरिच रहेगा। रास्ता तो डामरिच रहेगा। और इनको बोलना थोड़ा सा अच्छे से चलाए, नया ड्राइवर है ना, थोड़ा देखना पड़ता है थोड़ा। चलो मिलते हैं। तो इस तरीके से रास्ता जो है ना डामरी रहने वाला है। और मज़े की बात है ना, आगे देखो बारिश बहुत होने वाली है। चलते हैं। यही वो पिकअप की बोल रहा था ना, वो पिकअप यही है। तो भाइयों बहनों, खुशी की पेटी बांध लो और चलते एक ऑसम राइड के ऊपर, जो कि रहने वाली है सड़ावाकापुर और कोयना नगर के ऊपर। तो कोयना नगर डैम के पास जाएंगे, वहाँ के वाटरफॉल्स देखेंगे। इस तरीके से राइड होने वाली है। तो स्टार्ट से शुरू करते हैं और चलते हैं पहले सड़ावाकापुर के ऊपर। जैसे ही हम ये प्लेचू के ऊपर एंट्री करते हैं ना, ये बहुत बार देखा होगा आपने मेरे वीडियोज़ वगैरह में, क्या नज़ारे रहते हैं भाई साहब। यहाँ आने के बाद जो माहौल रहता है ना, गजब रहता है। देख सकते हो आप, इस तरीके से फॉग वगैरह आया हुआ है। और स्पेशली यहाँ का ये गांव, और यहाँ गांव के ये जो घर होते हैं ना, इतने प्यारे बने हुए हैं ना, इतने प्यारे बने हुए हैं कि बहुत ही मज़ा आता है ये सब फील करने में। यहाँ पर एक रिवर्स वाटरफॉल भी है, जहाँ पर बहुत ही भीड़ थी। हमने वो एक्सप्लोर ऑलरेडी कर चुके हैं। तो इससे अच्छा हम लोग एक नए स्पॉट पर चले गए, जहाँ पर थोड़ा व्यूज़ लेंगे और वहाँ से हम लोग थोड़ा फ़ोटोज़ खींचने का सोच रहे थे। तो ये वो जगह थी जहाँ पर हमने गाड़ी पार्क करी और थोड़ा बहुत हमने फ़ोटोज़ ली। क्या नज़ारा है देखो। और ये जो बीस्ट की बात कर रहा था मैं, जो पिकअप की, तो ये है हमारी हाइलक्स अक्षय भाई की, जो कि जिसके साथ हम आज राइड करने वाले हैं। और एक स्कॉर्पियन भी है, वो भी आ रही है। तो माहौल देखना गजब का हुआ है, मौसम बहुत ही प्यारा हुआ है। ऐसा बोलते हैं ना, जन्नत बोलते, जन्नत में आए जैसा लग रहा है। ये रही हाइलक्स। और चलते हैं आगे हमें निकलना है अभी कोयना वाइल्ड लाइफ की तरफ। और वहाँ का हिडन हम स्पॉट एक्सप्लोर करेंगे, जहाँ पर कोई नहीं जाता है। वाटरफॉल देखेंगे और बहुत सारा ऑफ रोड वगैरह ये भी होगा। तो बने रहेगा व्लॉग में। और जिन लोगों ने फॉलो नहीं किया है वो फॉलो कर लो इंस्टाग्राम के ऊपर। और जो लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। खाने का तो बहुत सारा पार्सल ले लिया था, पर जाते टाइम पे सकस का जो फैक्ट्री मिला था हमें, जहाँ पर लस्सी वगैरह अच्छी मिलती है, उनका पेड़ा भी अच्छा मिलता है, तो ले लिया। अभी थोड़ी बहुत भूख लगी थी तो खा लिया है थोड़ा बहुत, और लस्सी पी ली है। आगे चलते, आगे के नज़ारे दिखाते हैं। चलो। तो ये रहा पाटन का रोड, पाटन के बाद वाला रोड, मतलब नौजा वाटरफॉल आने वाला। और ये रही कोयना रिवर, ठीक है। तो नीचे की साइड से जा रहे हैं हम उसके कोयना रिवर के तरीके से। पानी भाई साहब, इसके बाद आप जो भी देखोगे ना, अब मैं गारंटी बोलता हूँ आपने ये कभी एक्सप्लोर नहीं करा होगा। यहाँ से शुरू होता है हमारा ट्रेल, और नज़ारे देखना भाई साहब क्या ही है। यहाँ पर वाटरफॉल्स दिखने स्टार्ट हो गए थे और बहुत सारा गांव एरिया, ऑफ रोड एरिया करके हम जा रहे थे। तो ये वाला कुछ एरिया जाने का रूट था। और भाई साहब ये देखना, सामने वाटरफॉल्स दूर दिख रहे थे, हमें वहाँ तक पहुँचना था। एम यही था कि जो लोकेशन हमने देखी हुई है या सोची हुई है वो हमें दिख जाए, मिल जाए। और अपनी हाइलक्स है तो हम वहाँ तक पहुँचेंगे। चलो चलते हैं, मिलते हैं स्पॉट के ऊपर। भाई साहब व्यू देखना है यहाँ पर, व्यू देखना यार, वो ये और भाई साहब जिस वाटरफॉल की हम बात कर रहे थे ना, जो कि हिडन है, वो हमारे सामने था। भाई साहब नज़ारा देखना, बस क्या पागल बना देने वाला नज़ारा था। इसी की रील मेरी वायरल हुई है, अभी रिसेंटली मैंने इंस्टाग्राम पे डाली हुई है, अगर आप जाकर चेक कर सकते हो। नज़ारा एकदम मस्त, 2 वाटरफॉल्स एक साथ आ रहे थे, फिर बाद में बीच में आके एकजुट हो रहे थे। क्या नज़ारा था गजब का। जैसे जैसे हम वाटरफॉल की तरफ बढ़ रहे थे, बारिश बहुत तेज़ हो रही थी। हाई अलर्ट दिखाया था, पर हाई अलर्ट
किसके लिए होता है भाई, एडवेंचर के नाम पे हायर। भाई साहब गए अंदर वो देखा, और ये रहा यहाँ वो ऊपर वाटरफॉल, ठीक है। तो पूरा रोड देख रहे, मतलब जाना है तो पूरा नीचे तक जाना है उनको, मतलब मुझे भी जाना है, ऐसा नहीं कुछ नहीं, खाली उनको, बट है एक एडवेंचर। साहब चले कुछ तो दिखाए भाई। भाई के चेहरे पे मुस्कान बोले तो कुछ तो है, आगे चलो भाई बिल्कुल है तो। भाई साहब ये हुई ना बात। भाई वीडियो बैठो भाई। जो काली रोड पे चले वो हाइलक्स ही कैसी यार। तो ये रही हाइलक्स की कमाल। और रास्ते हमें इस तरीके से निकाल रहे थे क्योंकि हम बैठे थे हाइलक्स में, और क्या दिख रही है देखो, माफिया, एकदम माफिया हाइलक्स रास्ते से ऐसे निकल रही थी ना, मतलब ऑफ रोड पानी में से। और ये अपनी स्कॉर्पियन भी आ गई साथ में हमारे, तो ये दोनों हमारे साथ में। स्कॉर्पियन है और वो पीछे से आ रही है, और साथ में हमारे साथ चलेगी अभी स्कॉर्पियन भी ज्वाइन हो गए अपने साथ में अभी, और बाकी के लोग तो चल रहे ऑफ रोड जो है आगे दिख रहा है, देखो ऐसा इस तरीके से चलते हैं। अरे कहाँ से देखो, यहाँ से देखना भाई साहब, रोड सब ख़त्म हो गई थी और सिर्फ बचा था पहाड़ और दलदली वाला एरिया, जहाँ पर गाड़ी कभी भी फंस सकती है वगैरह, अटक सकती है वगैरह वगैरह। पर साथ में थे अपने स्कॉर्पियन और हाइलक्स, तो दोनों मतलब एक दूसरे के साथ में चल रहे थे। अगर कोई दिक्कत आती है तो हम लोग एक दूसरे को खींच लेंगे बोल के। माफिया स्कॉर्पियन भी क्या दिख रही है देखो, गजब की। चलो चलते हैं, ऐसे ही करते करते ना हमें पहुंचना था स्पॉट के ऊपर। आगे जाके ना रोड ढूंढ रहे हैं ये लोग, तो इस तरीके से पूरी खाई हुई है, इधर पहाड़ है, ऊपर पूरे झरने वरने बह रहे, मतलब वाटरफॉल्स, ये रहे नज़ारे। भाई साहब हाइलक्स को मानना पड़ेगा, ऐसे रोड पे इस तरीके से स्मूथली ड्राइव करते हुए निकल रही थी ना भाई। रोड ही नहीं है यहाँ पर, ये पूरा पहाड़ी एरिया है, और यहाँ पर ना ऊपर नीचे पानी बह रहा है, मिट्टी बह रही है। पर भाई साहब गजब की जा रही है हाइलक्स, सही से मतलब पागल बना दिया यार इसने तो, सही। भाई ये रोड नहीं है, पहाड़ पे चढ़ा दी यार। भाई सब पता नहीं कैमरा में कितना जस्टिफाई हो रहा है नहीं हो रहा है, या फिर दिख रहा है नहीं, पर ये जो एरिया था बिल्कुल भी, मतलब यहाँ पर देखो ऊपर से पत्थर कितने गिरे हुए हैं, क्या हुआ है। और वहाँ पर से हम जा रहे थे, एक तरफ से रिस्की था। यहाँ पर अगर लैंडस्लाइड वगैरह कुछ होती है तो ये वन वे था, जहाँ से मतलब वापस ही आना था फिर हमको, तो ये हम फंस जाते। आप देख सकते हो मिट्टी कितनी गीली है, पूरी पतली सी मिट्टी पूरा बह रही है, और उसमें से हम जा रहे थे। हालांकि यहाँ पे कोई नहीं आता है। भाई साहब हाइलक्स बोलते हैं इसको भाई, हाइलक्स। ये देखो नज़ारे। तो वैसा मज़े तो हम ले रहे थे, और मज़े के साथ में नज़ारे तो भाई साहब गजब के थे। वाटरफॉल्स दिख रहे थे, वाटरफॉल के साइड में से जा रहे थे, गजब। मतलब जो जहाँ पर लोग जाते नहीं है, एक्सप्लोर करते नहीं है, वहाँ पर हम जाना पसंद करते हैं, क्योंकि इसी चीज़ की वजह से। आप देख सकते हो पिक्चर्स में और अभी वीडियोस में किस तरीके से यहाँ का माहौल है, और गजब का, मतलब एक और सा बन जा रहा था, मतलब नहीं क्या, पहाड़ी एरिया, जंगल एरिया, उसमें भी ऐसे ऑफ रोडिंग और ये टाइप का। हाइलक्स के लिए तो ये इजी लग रहा था, इजी, ठीक है। स्कॉर्पियो एनजी थी, थोड़ा बहुत स्ट्रगल कर रही थी, पर उसके हिसाब से ये हाइलक्स में तगड़ी ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटी है। मानते हैं कि ये ऑफ रोड के लिए ही बनी हुई है। और माफिया क्या लुक दिख रही है देखो, गजब की, आराम से निकल रही है। ये रही स्कॉर्पियन आ रही है, देखा। मतलब आप स्कॉर्पियन को भी कम मत समझना, इस तरीके से वो आराम से ना यहाँ से भी, मतलब 4 लो पे ही डाली हुई थी, और मस्त चल रही थी। देख सकते हो आप क्या लग रही है ये भी।
तो अपने भाई की है ये। और क्या लग रही है देखो, मस्त माफिया लुक आ रहा है ना, ब्लैक टाइगर नाम रखा हुआ है। तो देखना रोड्स देखना, ऐसे रोड्स पे भी ना, मतलब ये जा रही है ऐसे ऐसे करके ना, तो प्रॉपरली एक 2 घंटे ऑफ रोड हमने करा यहाँ पर। और 2 घंटे ऑफ रोड करने के बाद में हमें नेक्स्ट डेस्टिनेशन के ऊपर जाना भी था। तो हम लोग खाना वाना भूख वूख लगी थी, तो हमें सोचा कि चलो चलते हैं वापस रिटर्न चलते हैं स्पॉट के ऊपर। यहाँ से क्यों आगे रोड्स नहीं था, पूरा लैंडस्लाइड वगैरह हो चुका था, तो यहाँ से यू टर्न हमने ले लिया, वापस चलने का डिसाइड किया। तो नियरली 2 आवर्स इसमें हमने ऑफ रोडिंग में बिताए। बहुत ही मज़ा आया। देख सकते हो नज़ारे किस तरीके से है भाई साहब, गजब दिख रहे हैं ना। हाइलक्स और स्कॉर्पियन दोनों ब्लैक ब्लैक। पीछे रिव्यू देखना भाई साहब, गजब का आ रहा है ना, वाटरफॉल और ये अपनी हाइलक्स। भाई साहब स्कॉर्पियो बोलते हैं इसको, महिंद्रा है भाई, उसमें भी शूट कर रहे हैं देखो। हमें यहाँ पर घुमाने पड़ेगा। अब जगह देखना कितनी कितनी सी है, इधर ही घुमाना पड़ेगा। ब्लैक टाइगर भाई साहब यहाँ पर देखा, अक्षय भाई ये देखो वसीम भाई इधर है। मजा आ गया भाई साहब, गजब क्या है भाई। ये अभी फॉग आ गया है, नहीं तो यहाँ पर दिखते हैं ना। देखना आगे, देखना क्या टाइप का जंगल है, पूरा जंगल जंगल में है हम लोग। और ये अपने नेविगेटर, तो इसे बोलते हैं स्क्वाड। और ये जखना क्या तरीके से लग रहे हैं सब भाई लोग यहाँ पर आके स्पॉट के ऊपर बहुत मस्त फील कर रहे थे। ऊपर वाटरफॉल था एग्जैक्टली नीचे, हम बेस तक आए थे। राज भाई है, वसीम भाई है, अक्षय, और ये अपने अभी भाई, और ये राम मैं। गजब का मौसम था भाई साहब चलते भाई साहब ड्राइव कर रहे हैं। तो इन सब भाई साहब में ना बहुत बड़ा कीड़ा है। वो कीड़ा दिखता है ना जब ऑफ रोडिंग में यहाँ पर हम बाहर बाहर आते हैं ना, तब ये कीड़ा दिखता है। ये देखो क्या कर रहे हैं। रास्ता बाहेर काढ तुझे काम भाई ने निकाला है बाहर अभी, अभी को वो भाई बिठाएगा डाले में। पाड़ी अभी फोन कुठे आहे? फोन गरीबों की हालत देखो। भाई को देखा वीडियो के लिए। पुढे जा, पुढे आब्या जा, पुढे खाली तू जा लवकर। इस तरीके से हो रहे थे यहाँ पर शूटिंग वगैरह। यहाँ पर हमारे भाई थे वसीम भाई और चैतन्य भाई, ये दोनों यहाँ पर अपने अपने नीचे अभी को बिठाया था, नहीं बिठाया नहीं, चलाया था एक्चुअली उसको, भगाया बहुत भगाया, कीचड़ में से बारिश में से पूरा भीग गया भाई। और ये रहे अपने वसीम भाई जो कि हमारे टूर गाइड है, जिनको सब पता है, सब रूट वगैरह इधर उधर सब पता होता है। हालांकि ये बिलोंग करते कराड़ से, पर इनको बहुत सारी चीज़ पता है। और यहाँ पर है अपने राज भाई जो कि चिल मारते हुए बैठे हुए, देखो मस्त, कार से बाहर नहीं आने का था उनको,
अभी भीगना बाकी था। तो चलते हैं जब पूरे न्यूज़ चैनल के ऊपर हाई अलर्ट लगा हुआ था और बारिश की ज़्यादा से ज़्यादा संभावना बताई गई थी, उस दिन हम निकल पड़े थे ऐसे एडवेंचर के ऊपर जिसका कोई रूट नहीं था, फिक्स डेस्टिनेशन नहीं थी, और हम लोग चढ़ पड़े थे ऐसे ऑफ रोड के ऊपर जो वहाँ पर हमने कभी नहीं गए हुए थे और ढूंढ रहे थे कि रोड्स कहाँ मिलेंगे करके। पर हमारा जो प्लान था वो गजब का जा रहा था। क्या मस्त ऑफ रोड मिली है, बारिश अनलिमिटेड हो रही थी, लिटरली अनलिमिटेड बारिश हो रही थी और हाई अलर्ट रेड अलर्ट बताया गया था। और देखना भाई साहब, इस तरीके से रोड्स वगैरह थी ना यहाँ पर, गजब के नज़ारे तो बहुत ही प्यारे थे। और उस तरीके से हम वहाँ पर चल रहे थे, बहुत ही मज़ा आ रहा था। ऐसे ड्राइव करने में अलग ही मज़ा है यार। डेली ड्राइविंग ये वो टूर्स वगैरह होती है, पर ये देखो नज़ारे पहाड़ों के बीच में, नो रोड्स, ऑफ रोड्स, और ये गजब का जंगल वगैरह एरिया, ऊपर से वहाँ पर ना जो वाटरफॉल्स दिख रहे हैं वो नज़ारे अलग ही। ये प्लानिंग चल रही है, देखो कैसा कैसा करने का है, क्या क्या करने का है, कैसा जाने का है। भाई 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 मोरेचा मोर मुसला। तो ये रहा अपना पूरा स्क्वाड। यहाँ पर अपने बैठ के थोड़ा बहुत फोटोज खींच लिए। क्या गजब के लग रहे हैं, देखो दोनों गाड़ियाँ। स्क्वाड का मजा। ए भाई अपने अभी भाई क्या हाल है? बस तुम आए, खुशी हुई। अरे ये देखो भाई गजब गजब है, गजब। मतलब ये मेरे को नहीं लगता कोई एक्सप्लोर कर रहा होगा यहाँ पे, कोई आ रहा होगा यहाँ पर। हम लोग मतलब मस्ती बोलते हैं ना, मस्ती जो कीड़ा बोलते हैं ना, कीड़ा है जो ऐसे रोड पे आए हैं और ऐसी जगह पर आए होता ना। और ये जो वही व्यू होता है जो इंस्टाग्राम पे सब लोगों को क्या गजब के लग रहा है ना, माहौल बना है ऐसा। इस तरीके से तो हमने निकाली अपनी बिरयानी जिसके ऊपर हमने बारिश में खाई थी। तो बहुत ही फनी हो गया था ये किस्सा, जो कि हम बारिश में बिरयानी खा रहे थे। नज़ारा देखना भाई साहब, इस नज़ारे। और हम दोनों इतने पागल थे कि हमने ना क्या करा पता है, बिरयानी अपने हाथ से निकाली और वही हाथ हमने बालों के ऊपर निकाली, बालों के ऊपर से पानी में से आँख में चली गई। देखो दोनों की आँख में चली गई। इतना दर्द हुआ भाई साहब, पता नहीं सकता, इतना दर्द सही नहीं आ रहा था। पर फिर भी हम बारिश में बैठ के ये बिरयानी खा रहे थे। गजब के देखो भाई साहब पूरा पूरा भीग गए और हालत देख सकते हो। बिरयानी खाई, मस्त मज़ा आया, बहुत थके, बहुत हंसी मजाक हुआ और सीन गजब लेवल का है यहाँ पर। गजब बोलो तो गजब। बाल देखो पूरा भीगा हुआ है, मस्त माहौल है, एन्जॉयमेंट इसके बोलते हैं। करो तो खुल के करो दोस्तों के साथ। दोस्तों को दिखाता हूँ, देखो मजे दोस्तों। लैंडस्लाइड वेस्टलाइड हो चुकी है यहाँ पर, इसमें से जा रहे हैं अब हम लोग, चलते निकलते हैं भाई।
पहले ही स्पॉट पे इतना मज़ेदार एक्सपीरियंस था तो हमें पता ही नहीं चला टाइम कैसे निकल गया, और शाम होने को लगी थी तो हमें निकलना था दूसरे स्पॉट के ऊपर। तो हम निकल पड़े जल्दी जल्दी ट्रैवल करते हुए। रूट पूरा गांव में से जंगल में से जाने वाला था। अब पता नहीं था एग्जैक्टली, हम पहले कभी नहीं आए थे यहाँ पर इस रूट पे। चलते देखते कैसे रहता है, क्या रहता है। थोड़ी बहुत अफरोड होने वाली है। मौसम पूरा बिगड़ा हुआ है। खुशी की पेटी फिर से बांध लो, मौसम बहुत बिगड़ने वाला है। अगले डेस्टिनेशन के ऊपर जाते टाइम पे हमें दिखता है एक गांव, सुंदर सा गांव, छोटा सा ही था, मंदिर वगैरह बना हुआ था। नज़ारा बहुत ही प्यारा था और यहाँ से होने वाला था रियल एडवेंचर स्टार्ट, क्योंकि हम यहाँ से एंटर करने वाले थे कोयना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के एग्जैक्ट कोर एरिया के फॉरेस्ट में। तो निकलते हैं भाई यहाँ से और जल्दी एक्सप्लोर करते हैं। ये देख रहा हूँ, ये देखना नज़ारे पीछे जा रहे हैं प्रॉपर, मतलब यहाँ से ना फॉरेस्ट एरिया चालू हो जाता है। भाई साहब यहाँ पर बीच में अपना साफ ऑफ कर रहे थे, बीच में जो भी कुछ आ रहा था करके, तो बारिश की वजह से बहुत सारे पेड़ टूटे हुए थे। बीच रास्ते में जाके हमें दिखता है ये वाला घर, जो कि मतलब फॉरेस्ट वालों ने बनाया हुआ था। आराम से जाना देख। के बीच में देखना क्या जगह मिली है हमको, और अंदर देखना क्या है, बेड है एक, दिखाते हैं अभी, रुको। और इस तरीके से यहाँ से रोड है आगे, भाई साहब गजब का। तो क्यूरियोसिटी बोल के हमने वो यहाँ पर आके थोड़ा बहुत फोटोज खींचे, और अंदर क्या है देखते हैं आप। अभी देखो यहाँ पर आग वाग जलाई हुई है, यहाँ पर बेड है सोने के लिए वगैरह। तो यहाँ पर प्रोबेबली पेट्रोलिंग एरिया है कि लोग रुकते होंगे, उनको जब रुकना होगा तब। देखना अपनी वहाँ पे हाइलक्स कैसे दिख रही है। चलते आगे 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 भी बहुत बड़ा जंगल आने वाला है। तो दिखाते कि हम लोग क्या चीज़ का घना फॉरेस्ट है यहाँ पर, देख सकते हो आप इस तरफ नहीं, क्या मस्त लग रहा है। रिसेंटली मैं बांधवगढ़ वगैरह टाइगर सफारी वगैरह करके आया हूँ ना, उससे भी घना फॉरेस्ट है ये, और ये नेचुरली यहाँ पर मिल रहा है अपन को घूमने के लिए वगैरह, लिटरली देखो। तकरीबन 1 घंटे ड्राइव करके जंगल में से ना पूरा जंगल देखने के बाद हमें दिखता है ये वाला नज़ारा, जिसकी हमें तलाश थी, जिसे हम ढूंढ रहे थे। और ये रहा कोयना डैम बैक वाटर, मतलब यहाँ से कोयना डैम स्टार्ट होता है। ये रहे उसके नज़ारे। ये वाले रोड से ना भाई साहब कोई नहीं आता है, सब तार वाले रोड या फिर जो भी दूसरा वाला रास्ता आता है ना उससे आते हैं। पर ये वाला नज़ारा देखना भाई साहब, क्या गजब का है। जंगल में से बाहर आए हैं हम लोग अभी, और एग्जैक्टली कोयना डैम के ऊपर देखो क्या नज़ारे हैं यहाँ के यार। क्या नज़ारा है। भाई साहब जीवन वाहिनी, मतलब यहाँ से पूरा महाराष्ट्र को, बहुत सारे महाराष्ट्र को, पश्चिम महाराष्ट्र वगैरह हो गया ना, वहाँ पानी जाता है। और ये अगर डैम भरता है पूरी तरीके से तो महाराष्ट्र में कोई मतलब दिक्कत नहीं आती है। अगर ये डैम नहीं भरा और बारिश नहीं हुई तो दिक्कत आती है। तभी हमें दिखता है इन लोगों को ना अक्षय के पैर के ऊपर लीच जिसने पकड़ लिया था, और इसको निकालने के लिए सॉल्ट वगैरह, नमक वगैरह चाहिए, चिली फ्लेक्स वगैरह ये सब डाल के ना जैसे कैसे भी उसको निकाल दिया हाथ से। नहीं क्या ये वो सभी देखो, वो निकलता नहीं है एक्चुअल में एग्जैक्टली वैसे, पर उसको ना थोड़ा बहुत चिली फ्लेक्स वगैरह डालने के बाद निकलता है। मतलब कुछ भी ऐसी अल्टरनेटिव चीज़ डालो तो वो निकल जाता है ज़्यादातर। वैसे तो कहने के लिए हम डैम के ऊपर पहुंच गए थे, पर डैम यहाँ से बहुत दूर था, और वहाँ तक जाने वाला रास्ता ना गजब का होने वाला था। तो भाई साहब ये अभी सरप्राइज़ बाकी है। रेड अलर्ट किसको बोलते हैं ना, अब हमें पता चलने वाला था। तो चलते, यह देखना नज़ारे यहाँ के। थोड़ी बारिश कम हुई थी, पर रोड्स ना देखो, यहाँ पर जंगली जो मुर्गियाँ वगैरह होती है ना, वो भी हमें दिखने वगैरह चालू हुई थी। मतलब यहाँ पर भालू वगैरह, ये वो सब, लेपर्ड वगैरह, ये सब चीज़ें भी हैं यहाँ पर। और पर बारिश की वजह से हमें ज़्यादातर नहीं दिखाई दी है। पर यहाँ के नज़ारे भी फिर से स्टार्ट हो गए थे, जैसे कि वाटरफॉल्स वगैरह दिखना स्टार्ट हो गए। गिनते थक जाओगे, इतने सारे वाटरफॉल्स है, और यही खूबसूरती है सह्याद्री की।
भाई साहब नज़ारों की कमी नहीं है। स्कॉर्पियन देखो अपनी जा रही है वहाँ पर, और देखो सामने कितने वाटरफॉल्स गिने, देखो गिनते गिनते रह जाओगे। और ये एग्जैक्टली कोयना का डैम का साइड का जंगल है, उसमें से आ रहा है। गजब का जंगल एरिया है, देखो जंगल से रास्ता वगैरह। लोग बहुत सारे पूछते हैं भाई साहब यार कि कौन सी जगह है, कहाँ पर जा रहे हो, हमें भी लेके चलो वगैरह ये वो सभी। भाई साहब इस चीज़ का वेट मत करो कि हमें भी ले चले कोई, खुद निकल जाओ। ऐसे नज़ारे देखने के लिए ना खुद स्टेप आउट करना पड़ता है। मैं फिजिकली हैंडीकैप्ड हूँ, फिर भी ऐसे माहौल में आ पा रहा हूँ क्योंकि मेरे दोस्त ऐसे हैं और मेरे दोस्त अच्छे हैं, तो इसलिए मैं एक्सप्लोर भी कर पा रहा हूँ। विदाउट दोस्तों के साथ मैं एक्सप्लोर कर भी लेता, पर इतनी हायर लेवल पे एडवेंचर नहीं होता शायद से मेरे से। पर भाई साहब देखना गजब का एक्सपीरियंस रहा, ये जंगल एरिया वगैरह एक्सप्लोर करना ये वो सभी मेरे लिए तो बहुत ही मज़ा आया। होपफुली सब लोगों ने बहुत एंजॉय करा, खाना खाया, बारिश में बिरयानी वगैरह ये वो सभी। पर भाई साहब अभी थोड़ा एडवेंचर अभी और बाकी था, जो कि आगे आने वाला था। हम लोग डैम के पास जा रहे थे तभी घना जंगल स्टार्ट हो गया और तूफ़ान आने लग गया। तो उसी टाइम पे ना हमें लगा कि कुछ तो गलत हो रहा है करके, तो हमने देखा रूट, तो नेटवर्क्स नहीं थे, कुछ भी नहीं था। अभी नेटवर्क आने के लिए बहुत टाइम था। तो पास के गांव में से जो एक डैम का रोड था वहाँ पर हम चल दिए, पर वहाँ पर भी ना पूरा घना फॉरेस्ट, मतलब कुछ भी नहीं दिखा आगे, बस दिख रहा था कि रोड है, पर वहाँ पर कोई जा रहा है नहीं जा रहा है, रोड ओपन है नहीं पता था। तो भाई साहब हमें जाके अंदर एक बहुत ही नैरो रोड मिला। चल के आगे जाके देखा तो हमें नहीं रास्ता नहीं दिखा, तो वहाँ से हमें यू टर्न लेना पड़ा। और भाई साहब उसके बाद आप हमको दिखाते, मतलब बारिश तो एक्सट्रीम लेवल पे हो रही थी और तूफ़ान भी बहुत सारा आ रहा था, हवाएं बहुत ज़ोर से चल रही थी। अगर बीच रास्ते में कभी कोई पेड़ वगैरह गिर जाता तो यहाँ से निकलना बहुत ही मुश्किल होता, यहाँ से रेस्क्यू करना बोले तो बहुत ही दिक्कत आती। तो हम कैसे कैसे करके ना एक गांव तक पहुँचे वहाँ पर, और वहाँ से हमने उनको एक अच्छा वाला रूट पूछा जो कि कोयना डैम के या फिर कोयना सिटी में जाता है, तो वो वाले रोड पे जाने का हमने ट्राई करा। तो आप देख सकते हो रोड जो है ना इतने मज़ेदार थे, नज़ारे इतने मज़ेदार थे, गाड़ी में से भी इतना अच्छे से फील हो रहा था। पता नहीं आप वीडियो में फील कर पाओगे नहीं कर पाओगे, पर फाइनली हम लोग अब आ गए थे रोड के ऊपर। गांव में से हमने एक पूछ लिया था और हमको अब रोड मिला था सिटी की तरफ आने के लिए। तो चलते अभी सिटी की तरफ चलते हैं। इस साहब देखो ये ऐसे बच गए हम लोग नहीं क्या, ऐसे मतलब गिरे पेड़ वेड़ गिरे हुए हैं और फुल बारिश हो रही है, फुल बारिश। और उसी जंगल में से हम आए ना, वहाँ पर नसीब से कुछ गिरा हुआ नहीं था, नहीं तो अगर वहाँ गिरा हुआ था निकालने वाला कोई नहीं था भाई। ट्रैक्टर से काम वाम चल रहा है वहाँ निकालने का। यहाँ पर देखो पेड़ वेड़ गिरे हुए हैं ना, तो इस तरीके से गिरे हुए पेड़ वेड़। ये आ गई कोयना रिवर और इसी के ऊपर डैम बना हुआ है इस तरफ, काश नहीं चल रहा थोड़ा। ये देखो कोयना रिवर, तो ये आगे हुआ है ना डैम है, हम यहाँ से आ गए। अब फाइनली गाइस अभी हो गया है बहुत लेट, 7:30 होने को आया है शाम के, और कोयना डैम एक्सप्लोर करके हो गया है। आगे वाले स्पॉट जो है ना हुआ नहीं अपना, तो अभी क्या करते हैं पहले निकलते हैं घर के लिए, क्योंकि यहाँ से 2.5-3 घंटा तो लगेगा ही लगेगा, तो देर हो जाएगी रात को, उस प्लेस पे एक्सप्लोर करने पाएंगे। तो उस पहले पहुँचते हैं, उसके बाद में देखते हैं। चलो इतना सारा एडवेंचर करने के बाद भूख तो बहुत लगी, तो हमने लिया था चिकन गार्लिक और उसके बाद में कुलचा रोटी वगैरह और चिकन की सब्ज़ी वगैरह। उसके बाद में हमने लिया था ये वाला चिकन मंडी और खाना वाना खा लिया हमने। चलते हैं भाई, घर जाने का टाइम आ गया है। इस व्लॉग में इतना ही, तो बने रहेगा अपने चैनल के ऊपर, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करना। नेक्स्ट वाला व्लॉग इससे भी बेहतर रहेगा। तो चलते हैं घर पे और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।